हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। तो गाइज, अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस, नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी। इस नाम से कई सारे यूनिवर्सिटीज में थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है और कई सारे लोगों के अभी रीअपियर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आईकेजी पीटीयू में रीअपियर एग्जाम स्टार्ट है 23 अक्टूबर से, तो उसमें भी आपको इस लेक्चर से बेनिफिट मिलेगा टू अटेम्प्ट द पेपर ड्यूरिंग ओबीई, ओपन बुक एग्जामिनेशन। और कई सारे जो आप लोग एसएससी और जेई की तैयारी करते हैं उसमें भी इस सभी लेक्चर से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं गाइज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, और अपने फ्रेंड्स और अगर आप फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उनको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, कोई पेड नहीं है, ना कोई आपको ऐड मिलेगा पेड में। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। और मैं पूरे कंटेंट के दौरान आई हार्टली थैंक टू डॉक्टर ए चक्रवर्ती सर, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक हम इंजीनियर्स के लिए लिखी, सर्किट एनालिसिस, सर्किट थ्योरी, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिस बुक को मेरे हिसाब से सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए लोग अलग अलग राइटर्स को भी फॉलो अप करते हैं, बट मैं बेसिक एलिमेंट्स के लिए चक्रवर्ती सर के बुक को ही रेफर करूंगा आपके लिए कि आप उसी को पहले फॉलो करें, क्योंकि एज ए बिगनर्स के लिए काफी अच्छी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सर ने सारी चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है। तो आई रियली थैंकफुल टू द सर। सो जब हम लोग सर्किट एलिमेंट की बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो जनरली हमारे पास तीन टर्म्स आते हैं। फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस, सेकेंड वन इज इंडक्टेंस एंड थर्ड वन इज कैपेसिटेंस। अभी मैं सिर्फ इसका बेसिक व्यू दूंगा, इसके यूनिट्स क्या है और ये इसके डेफिनेशंस क्या है। इसके बारे में डिटेल से आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग एसी सर्किट के लिए इसको पढ़ेंगे, और इनकी और प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस में, और कपल्ड सर्किट जब हम लोग बनाएंगे उस टाइम पे, और जब रेजोनेंस सर्किट डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक इसका क्लियर करूंगा क्योंकि इट्स अ बिगनिंग, फर्स्ट लेक्चर है। तो आप बेसिक समझिए क्या कहता है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो फर्स्ट थिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? जनरली रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द मटेरियल। या हम लोग ये भी कर सकते हैं दैट इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट को जो अबॉर्ट करे या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो अबॉर्ट करे दैट इज नोन एज एन रेजिस्टेंस। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बीइंग ओम। हम सबको पता है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा यूनिट है रेजिस्टेंस का दैट विल बी दी ओम। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आप लोग +2 से पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ओम्स लॉ ये कहता है द करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल is directly proportional to the potential drop across them and inversely proportional to the resistance across the conductor। तो at constant temperature pressure जो भी है सारा, तो आप क्या देख रहे हैं? R इज इक्वल टू, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दैट विल बी दी V अपॉन I, वेयर V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर। अब दूसरा फॉर्मूला भी है रेजिस्टेंस के निकालने के लिए जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन लाइन में उन सब में डिस्कस करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट कंडक्टर की बात करूं तो सीधा सीधा कंडक्टर के अक्रॉस जो हम रेजिस्टेंस निकालना है दैट विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां रो क्या होता है? रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब नॉन परफॉर्मिंग सर्किट की बात करेंगे जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में अगर मैं चाहूंगा कि इस कंडक्टर का मैं रेजिस्टेंस निकालूं, वहां पे जो फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस का दैट विल बी दी रो एल अपॉन ए। बट अगर वो कंडक्टर हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे V अपॉन आई, यानी कि V आपका वोल्टेज हो गया ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर एंड I इज द रेजिस्टेंस। अब अगर मैं पावर एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो P इज इक्वल टू VI या I स्क्वायर R वॉट हम लोग जनरली लिखते हैं। ये पावर लॉसेज है अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, ये एब्जॉर्ब पावर कर लेता है रेजिस्टेंस।
अब दूसरा पार्ट है इंडक्टेंस. इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज एनी चेंज ऑफ मैग्नेटिक और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट. मीन्स ये जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है, फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको ये बदल देता है. उसी डायरेक्शन चेंज होने के कारण जब हम लोग आगे एसी सर्किट में पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म्स आएगा, दैट विल बी द पावर फैक्टर. उस पर हम लोग डिटेल से आगे स्टडी करेंगे. तो ये क्या चेंज कर देता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है. द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी. इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है. इट इज गिवन बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस. जो फैराडे का लॉ है, आप जब EMFT डिस्कस करूंगा वहां पे आप देखेंगे कि फैराडे लॉ क्या है. तो फैराडे लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे ये बेस्ड है. इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी. अगर आपको इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोला जाए कहीं पे, तो इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ कंडक्टर चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंडक्टिंग 1 वोल्ट अक्रॉस द कॉइल. तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है इंडक्टेंस का. अगर आप कभी भी किसी इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको आंसर यही देना है. इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ कंडक्टर चेंज एट रेट ऑफ 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इंडक्टिंग 1 वोल्ट अक्रॉस द कॉइल. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ हेनरी. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस. ए कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of electric field being established by the two polarities of charges on the two electrodes of a capacitor. कैपेसिटर की आप अगर संरचना देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसके बीच में हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर लेते हैं. या तो हम पेपर यूज कर लेंगे, या माइका यूज कर लेंगे, या सिरेमिक यूज कर लेंगे, और उस या इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल हम लोग यूज कर लेंगे. और उसके कारण क्या होगा, उन दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर रहेगी उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण. यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड. जनरली फेराड यूनिट जो है काफी बिग यूनिट है, तो हम लोग माइक्रो फेराड या मिली फेराड में काम करते हैं. द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेराड. आप कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देखिए क्या कहता है. द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेराड प्रोवाइडेड 1 कूलम ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड विद 1 वोल्ट अक्रॉस द 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द एलिमेंट. यानी सारी यूनिटी में बात हो रही है कि 1 कूलम हो, चार्ज कैन बी स्टोर्ड विथ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट स्टोर हो, द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द एलिमेंट, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उस एलिमेंट के वो. तो ये एक बेसिक आपको बताया मैंने कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का डेफिनेशंस क्या होता है. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या है और इसके अंदर पावर लॉसेस क्या होते हैं. उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे रेजिस्टेंस के, इंडक्टेंस के और कैपेसिटेंस के. क्लियर है? अब आप देखिए, ये है वोल्टेज, करंट एंड पावर रिलेशनशिप ऑफ सर्किट एलिमेंट. जनरली हमारे पास 3 एलिमेंट था, लास्टली हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. आप तीनों की यूनिट देख रहे हैं, ओम, हेनरी और फेराड. अब वोल्टेज की जब मैं बात करूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V इज इक्वल टू होगा IR या RI. क्लियर है? वेयर R इज द रेजिस्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस देम. ठीक है. दूसरा है आपका I इज इक्वल टू V अपॉन R. अगर हम I की बात करें करंट की तो दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R. और अगर मैं पावर ड्रॉप की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R. तो ये जो तीनों वैल्यू आप देख रहे हैं वोल्टेज, करंट और पावर का, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस है. अब अगर मैं इंडक्टेंस के अक्रॉस देखूं तो V इज इक्वल टू होता है L di अपॉन dt. L इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ हेनरी एंड di अपॉन dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है उसके रेस्पेक्ट. अगर मैं I की वैल्यू को देखूं तो I क्या हो जाएगा, 1 अपॉन L V dt प्लस I नोट. I नोट क्या है, I नोट बीइंग द इनिशियल करंट. क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो पावर की बात करूं तो P इज इक्वल टू LI अपॉन DI अपॉन dt. अब अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो V इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन C I dt प्लस V नोट, वेयर V नोट बीइंग द इनिशियल वोल्टेज. क्लियर है? और आपका I जो है वो करंट फ्लोइंग अक्रॉस देम है. C इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड और फेराड. फिर अगर मैं करंट की बात करूं I इज इक्वल टू C dB अपॉन dt, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम लोग देख रहे हैं.
देन हमारा है पावर, पावर इज इक्वल टू CV dV अपॉन dt। तो सिमिलरली यही हुआ, I और V का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन्होंने कर दिया, अगर आप देखेंगे एक तरह से तो पावर लॉस। और एक्चुअल में अगर स्टेडी स्टेट है I इन द इंडक्टर एंड द V इन कैपेसिटर आर जीरो, क्योंकि अगर हमारा स्टेडी स्टेट है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं होगा, तो ये दोनों टर्म जीरो होगा, है ना। तो इज जीरो फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हेंस एनर्जी कंज्यूम्ड इज जीरो फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट के केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो हमारा जीरो होगा, और इसके कारण जो हमारा है वो पावर की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड से हम एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक रेजिस्टेंस का। तो जो ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि ए 100 ओम रजिस्टर इज डायरेक्टली स्विच्ड ऑन अक्रॉस ए 10 वोल्ट बैटरी। व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर, हाउ मच इज द पावर लॉस, ऑल्सो फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 सेकेंड। क्लियर है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, गिवन जो हमें दिया हुआ है, वी गिवन दैट V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 100 ओम, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। मैं पहले ही ग्राफ में आपको दिखा चुका हूं पिछले वाले स्लाइड में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज द 10 एंड डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 100, देन द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या है, करंट का वैल्यू 0.1 एम्पियर। अब पावर लॉस की बात करेंगे तो पावर लॉस का फॉर्मूला I स्क्वायर R, I की वैल्यू हमें मिल गई 0.1 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 100 ओम है, यानी कि 1 वॉट। ऑल्सो पावर लॉस अगर मैं दूसरे मेथड से भी चेक कर लो आप अगर आंसर को, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आपका 1 वॉट ही आएगा। अब एनर्जी कंज्यूम्ड की बात जब करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। हमें T की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 सेकेंड, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 ओम, I की वैल्यू हमने कितने निकाली है 0.1 एम्पियर, तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 5 वॉट्स, क्योंकि IR स्क्वायर R इज इक्वल टू हम लोग 1 वॉट निकाल चुके हैं, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 5 जूल। क्लियर है। अब सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इंडक्टर का। इंडक्टर के लिए क्या न्यूमेरिकल है, द स्ट्रेंथ of current in 1 Henry inductor changes at a rate of 1 ampere per second. Find the voltage across it and determine the magnitude of energy stored in the inductor after 2 seconds. तो आपको di upon dt क्या दिया हुआ है 1, आपको हेनरी की वैल्यू L की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो आप V इज इक्वल टू क्या निकालना है, फॉर्मूला है क्या हमारा L di upon dt, तो L की वैल्यू कितनी 1 हेनरी, di अपॉन dt की वैल्यू कितनी 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था उसमें, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Li स्क्वायर, तो हमने 1 अपॉन 2 Li स्क्वायर लिया, तो दैट विल इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू I का स्क्वायर, तो I की वैल्यू कितनी है हमारी दी हुई यहाँ पे, I की वैल्यू जो हमें है वो दिया हुआ है 2 एम्पियर, सॉरी 101 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, L की वैल्यू 1 इंटू 2 स्क्वायर, करंट की वैल्यू जो हमारी है वो 2 एम्पियर है। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यू आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है 2 स्क्वायर, सो फाइनली आंसर इज इक्वल टू 2 जूल। ठीक है। अब I स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका di अपॉन dt है इसकी वैल्यू को आपको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, अगर इसको करेंगे 1 के रेस्पेक्ट में तो 1 वो आपके साथ एडिशन हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी करंट की वैल्यू। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 2 सेकेंड है ना, तो 2 इंटू, अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड है तो 2 एम्पियर आपका पर सेकेंड हो गया, यानी कि करंट की वैल्यू हमारे कितनी है 2 है, क्योंकि 2 सेकेंड के लिए हमें करंट की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है कि 1 एम्पियर 1 सेकेंड में होगा, तो 2 सेकेंड में कितना होगा 2 एम्पियर, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रख ली। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, वो है हमारा कैपेसिटर के बेस्ड। कैपेसिटर के बेस्ड में क्या है, देखिए एक कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन इट इफ ए डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। अब हमें सी की वैल्यू दी हुई है,
ठीक है, V की वैल्यू दी हुई है 100. सॉल्यूशन, व्हेन द कैपेसिटर विल बी फुल चार्ज द voltage across it would be 100 volt. Then we get V is equal to 100 volt, C is equal to 5 microfarad है, so 5 into 10 to the power minus 6 farad. A stored energy is thus given as W is equal to 1 upon 2 CB square. हमने पहले फॉर्मूला देखा हुआ ही है, तो that will be equal to 1 upon 2 into 5 into 10 to the power 6 का into 100 का स्क्वायर. 100 क्या है, वोल्टेज है, तो फाइनली 2.5 into 10 to the power minus 2 जूल आपका ये हो गया वैल्यू. तो अब जो आप ये देख रहे हो, ये तीनों मैंने आपको एक एक न्यूमेरिकल बनाया सर्किट एलिमेंट पे. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड एंड सोर्स कन्वर्जन. उस पे हम लोग देखेंगे और उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे. आप न्यूमेरिकल करते रहिए. अगर आपको न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, या आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड से जो है अपना इस पे ईमेल आईडी भी दे दूंगा और अपना मैं टेलीग्राम आईडी भी दूंगा, उस पे आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं. सो गाइज, इट्स ए फर्स्ट लेक्चर, इट्स ए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया. आपको कैसा लगा? आप जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा अगर आपको अच्छा लगा. अगर कोई कमेंट देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. एंड आफ्टर फाइनली मैं आपसे यही कहूंगा कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत जरूरी है. बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी ये सारी चीजें आती है. क्लियर है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने कॉलीग्स के साथ. थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट.